नमस्कार साथियों, अभी हम लोग सहरसा जिले में हैं और हमारे साथ एक सज्जन मौजूद हैं जो कि सिलीगुड़ी से चल करके सहरसा जिले में आए हैं प्रशांत जी से मिलने और जन स्वास्थ्य से जुड़ने। इनसे बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। आप अपने बारे में सबसे पहले परिचय दीजिए, आप क्यों ज्वाइन किए और कहाँ से हैं और क्या कर मैं रहे आर.के. थे। सिंह सिलीगुड़ी से आया हूँ और इनको मैं बहुत दिनों से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू फॉलो कर रहे थे। लेकिन लेटेस्ट जो है मैंने कई जगहों स्रोतों से जो मैंने इनकी पद यात्रा के बारे में जब मैंने ऑब्जर्व किया, मुझे लगा कि ये जो है बिहार के परिवर्तन के लिए एक अग्रदूत बन के आए हुए हैं और ज़बरदस्त तरीके से मेरे मन मस्तिष्क को इन्होंने प्रभावित किया और मैं बंगाल सिलीगुड़ी से बिहार आया हूँ। ऐसा क्या आपको ऐसा चीज अपने मस्तिष्क में बैठ गया प्रशांत जी का बात ऐसा कि आप मजबूर हो गए सिलीगुड़ी छोड़ करके हाँ बिहार आने को, उनसे मिलने के लिए आप चले आए। थॉट प्रोसेस है किसी भी चीज़ में। अभी प्रशांत किशोर जी का जो थॉट प्रोसेस है, कोई भी आदमी किसी से प्रभावित होता है तो उसके पीछे उसकी सोच होती है। तो सोच जो है इनकी और इनका जो तौर तरीका है बिहार को जागृत करने का, ये मुझे लग रहा है कि ये बिहार में कुछ बदलाव ला के रहेंगे। क्रांति की शुरुआत है और जिस तरीके से ये कर रहे हैं, बड़े बड़े क्रांति को भी आप फॉलो करेंगे और इनके जो पैटर्न है अभी काम करने का, उससे निश्चित रूप से लग रहा है कि अगला बिहार का जन क्रांति ही है, जन क्रांति की शुरुआत ही है। लेकिन बिहार में एक परसेप्शन बनाया गया है कि बिहार में जातिवाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हकीकत हम देखें, अगर डाटा की बात करें तो जातिवाद है नहीं। क्योंकि लालू यादव की यहाँ सॉरी नरेंद्र मोदी की जाति के लोग कितना है बिहार में, बहुत कम है, फिर भी वो यहाँ जीत जाते हैं ना। तो जातिवाद नहीं है, लेकिन फिर भी परसेप्शन है कि जातिवाद है। तो इससे जातिवाद की जो परसेप्शन बनाया जाता है, जो माहौल बनाया जाता है, उससे प्रशांत किशोर कैसे फाइट कर पाएंगे, क्या जीत पाएंगे इस माहौल से। देखिए, जातिवाद एक सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ भी भारत से बिहार में नहीं, भारत के किसी भी राज्य में जातीयता का फॉर्म किसी न किसी फॉर्म में है ही। जातीयता का जो पैटर्न है, राजनीतिक पैटर्न, वो किसी न किसी फॉर्म में है ही, क्षेत्रीयता का हो चाहे जातीयता का हो। अब बिहार के संदर्भ में हम लोग बात करें तो अब इसकी जरूरत नहीं है। जब थी तब थी, दबे कुचले थे, जबान उनको दी गई। कुछ लोगों राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें बोलने की आज़ादी दी, उन्हें बोलने का अधिकार दिलाया, लेकिन अब विकास की जरूरत है। सब लोग जागृत हो चुके हैं, सब लोग अपनी पहचान बता चुके हैं। समय समय की बात है, उस समय वो पैटर्न था, उसकी जरूरत थी। किस विकास का बात कर रहे हैं? माननीय नीतीश कुमार जी को तो कहा जाता है विकास पुरुष कहा जाता है, अब उससे बड़ा विकास क्या चाहिए? विकास के पैरामीटर समय के हिसाब से चेंज होते रहता है। विकास के पैरामीटर नीतीश कुमार ने शुरुआत में दिखाई थी, हम लोग को भी दिख रहा था, लेकिन अब थम सा गया है। वैसे भी सच्चाई जान लीजिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी को 5 साल के बाद सतत चेंज कर ही देनी चाहिए। उसका हमारा अपना पर्सनल जो मानना है। रीजन, उनके पास जो सोच है, उनकी जो पोटेंशियल, वो 5 साल में कर चुके होते हैं। थॉट प्रोसेस उनकी खत्म हो चुकी होती है और ये थॉट प्रोसेस एक दिन में जमा नहीं होती है। आज प्रशांत किशोर जी अगर बिहार में जन जागरण कर रहे हैं तो ये एक दिन की उनकी कमाई नहीं है, बौद्धिक कमाई, ये इनके वर्षों की बौद्धिक कमाई है। विभिन्न तरह के विभिन्न प्लेटफॉर्म पे काम करने के बाद तब जाके उनको समझ में आया होगा कि हम क्या करें कि बिहार का विकास होगा। उसी तरीके से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के जो मुखिया होते हैं, उनकी अपने एक राजनीतिक संघर्ष होता है, उस संघर्ष से उनके पास ज्ञान होती है। उस ज्ञान का उपयोग अगर 5 साल में नहीं करते तो वो करने में असक्षम है उसके बाद। तो इसलिए 5 साल 10 साल के बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी को बदलाव जरूरी है। उनसे अब विकास नहीं होगा, अब विकास थॉट से जाती है। उस विकास को आगे कंटिन्यू करने के लिए नई सोच की जरूरत होती है और नई सोच जो है निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी में, इसमें कोई शक नहीं है। प्रशांत किशोर तो जो यात्रा निकाले हैं अकेला ही निकाले हैं, लेकिन लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, वो दिख रहा है सबको, सच्चाई है। लेकिन क्या सिर्फ प्रशांत किशोर अकेला बिहार को बदलाव कर सकते हैं? देखिए, जन क्रांति कहीं भी हुई है दुनिया भर में जन क्रांति हुई है। और वही लोग जन क्रांति किए हैं जिनके पैरों तले जमीन नहीं हो और छत पे आसमान नहीं हो। राम जी, श्री रामचंद्र जब रावण पे अटैक किए तो कहाँ उनके मामा, कहाँ उनके रिश्तेदार, कहाँ उनके चाचा, कहाँ उनके सगे संबंधी, कहाँ उनके ससुराल के लोग आकर के रावण पर अटैक किया। कौन लोग उनके साथ में थे? बंदर थे, भालू थे। जीत गए तो श्री राम जी थे, सत्य जी थी। हार गए तो अपना फिर जंगल में चले गए। कहीं भी जन क्रांति हुई है, उस जन क्रांति में गांव के गरीब गुरबे ही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और लीड करने वाला एक आदमी सच्चा होता है। बिहार में जयप्रकाश नारायण का भी आंदोलन हुआ है, उसमें कौन सारे लोग हैं आज जो राजनीतिक प्रदेश में जो दिखते हैं हम लोग को, वो कौन सारे लोग हैं जो आज राजनीतिक नेतृत्व कर रहे हैं विभिन्न पार्टियों में, जो जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं। लेकिन मैंने जो शुरू में कहा, अब उनकी जो जरूरत थी, उनकी जो सोच थी, उनकी जो आस्था था, अब जेपी के प्रति नहीं है, बिहार के प्रति नहीं है। अब बदल चुका है, अब वो कन्फाइंड हो गए हैं अपने ऊपर, इसलिए उनकी बदलाव जरूरी है, उनको हटना जरूरी है। अब नए सोच की जरूरत है। बिहार में प्रशांत किशोर को आप किस मुद्दा पर चाहेंगे सबसे ज्यादा जोर दें और बिहार में उस पर काम हो?
देखिए मेन है आपका शिक्षा। शिक्षा स्कूल तो है, कुछ सुनने में आता है, हम लोग बाहर रहते हैं, सुनने में आता है कुछ ऑफिसर्स हैं टाइट कर दिए हैं। तो टाइट क्या किए हैं, स्कूल का टाइमिंग किए हैं ना, शिक्षा सिस्टम को थोड़ा ना चेंज किए हैं। वो शिक्षा का जो स्तर है, जो बच्चों का पैटर्न चेंज हो चुका है, अब पढ़ाने के तरीके बदल चुके हैं। ये पुराने तरीके से पढ़ा रहे हैं, उससे विकास नहीं हो पाएगा, बच्चे पिछड़े के पिछड़े ही रहेंगे। शिक्षक भी हैं तो जरा इस पे जोर दीजिए कि मतलब कैसे, थोड़ा सा उस पर बताइए कि देखिए जैसे कि बिहार बोर्ड छोड़ करके सीबीएसई बोर्ड है, ये समय समय पर, ये लेटेस्ट आपको जो शिक्षा का पैटर्न है उसमें प्रैक्टिकल कम थ्योरी कर रही है। पहले थ्योरी ज़्यादा, प्रैक्टिकल पे कम जोर था। अब हर एक चीज़ को समझाने के तरीके में छोटे छोटे बच्चे को भी कि अपने आसपास की चीज़ों को देखे, टेक्नोलॉजी को समझे, रॉकेट क्या है, एरोप्लेन क्या है, कैसे काम करता है, ड्रोन कैसे काम करता है, बच्चों को ड्रोन बना के सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो उस तरीके से पढ़े हुए बच्चों का स्तर और हमारे बिहार में साधारण विद्यालय में पढ़े हुए बच्चों के सोच में तो अंतर आएगा 5 साल 10 साल के बाद। तो ये जो चल रहा है पढ़ाई ना, जैसे बिहार में खूब शिक्षा टाइट, अरे कॉलेज में टीचरों को टाइट किया आपने ना, शिक्षा का स्तर आपने कहाँ चेंज किया, उसमें आपने कहाँ रिसर्च किया, उस पर आपने कहाँ टीम बनाई। सिर्फ नाम के लिए फैलाया गया है कि टाइट कर दिया गया है, लेकिन वास्तव में कुछ हुआ नहीं। स्कूल टाइट हुआ है ना, एडमिनिस्ट्रेशन टाइट हुआ है ना, शिक्षा का स्तर टाइट नहीं हुआ, शिक्षा का पैटर्न में बदलाव नहीं हुआ है ना। कोई बदलाव नहीं है, बस एक मतलब दिखाने के लिए है कि हाँ टाइट हो गया है जैसे हम शिक्षा। पढ़े थे वैसे आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे बिहार के स्कूलों में। तो ये पिछले 25-30 साल में दुनिया बदल चुकी है ना। इस बदलाव को सरकार नहीं देख रही है। सरकार देख रही है कि सिर्फ हमने स्कूल खोल दिए, टीचरों को मैंने पेमेंट कर दिया, सब शिक्षकों को समय पे आने के लिए मैंने बाध्य कर दिया, हमारा काम ये तीसरी हो गया। तो यहाँ ये भूल बेसिक हो रही है। तो हम लोग उसी में उलझे रहते हैं कि चलो स्कूल तो कम से कम समय पे खुल रहा है, स्कूल पे टीचर तो समय से आ रहे हैं, इसी में हम लोग खुश, अब बदलाव हो गया। ये बदलाव कुछ नहीं है, इस बदलाव से कुछ होने वाला नहीं है। शिक्षा आप दुनिया भर में देखेंगे, नॉर्वे सबसे बढ़िया शिक्षा के क्षेत्र में वो विश्व भर में माना जाता है। हर एक स्टेट के जो शिक्षा मंत्री होते नॉर्वे जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, चले आते हैं और चीज़ें वहीं की वहीं रहती हैं। तो फिर जाने से फायदा क्या हुआ? प्रैक्टिकल लोग लागू नहीं कर पाते हैं। प्रैक्टिकल लागू नहीं हो पाती। सरकार के पास इतना दृढ़ इच्छा शक्ति है ही नहीं, वो अपना राजनीतिक उद्देश्य में उलझी हुई रहती है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, लोगों का जीवन स्तर, विश्व गुरु बनेंगे, विश्व गुरु बने, कैसे विश्व गुरु बन जाए? कहने से, चिल्लाने से, फोटो खिंचाने से? मोदी तो बना देंगे एकदम, जहाँ देखें वहाँ मोदी जी जय मोदी। विश्व गुरु कहने से ना बनेगा, वो बन जाएंगे ना, वो तो बन ही रहे हैं, हम लोग बनेंगे तब ना। विश्व गुरु बनने की जहाँ तक बात है, वो मिल ही रहे हैं सबसे, घूम ही रहे हैं, फिर ही रहे हैं, हमारा विकास कहाँ हो रहा है? लेकिन समाज तो 5 किलो अनाज पर नहीं खुश है ना, उसको 5 किलो अनाज पर बम बम है, हर हर मोदी बोल रहा है कि मोदी को ही देंगे। एक पैटर्न चल गई। इसी चीज को तो समझने के लिए प्रशांत किशोर जी घर घर जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। प्रशांत जी सबको समझा दे रहे हैं, सीख भी तो रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं। एक ही जान लीजिए, प्रशांत किशोर जी सिर्फ ये काम नहीं कर रहे हैं कि हम अपनी बातें सबको सौंप दिए। कहीं भी राजनीतिक रैली में क्या होता है कि राजनीतिक पार्टी के नेता होते हैं, बढ़िया से भाषण दे देते हैं, चटपटा भाषण दे करके वहां से निकल जाते हैं। वो जनता से इंटरेक्ट कहाँ होते हैं? ये टू वे प्रोसेस है। प्रशांत जी के पास जो अनुभव है वो भी जनता से शेयर कर रहे हैं। जनता की जो अपनी विचार, उनकी जरूरतें हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, वो जनता बताती है, उसको फिर वो आगे बढ़ाती हैं। तो ये हुआ प्रोसेस, आपको ओरिजिनल प्रोसेस हो गया। एक हम लोग अभी चल राजनीतिक परिदृश्य में क्या होता है, कोई राजनीतिक नेता आते हैं, बढ़िया सा टेंट लगाएं, जोरदार भाषण हुआ, अपनी बातें कह के निकल गए। अरे हमारी बातें तो सुनिए, हमारी बातें उन तक पहुंचती नहीं। प्रशांत जी जनता की समस्या सुन रहे हैं, वही तो मेन कर रहे हैं ना, यही तो मेन आधार है ना जो उनका। इसलिए तो मैं भी बहुत प्रभावित हूँ ना कि लोगों से मिल रहे हैं, तो मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। उन बातों से जो निष्कर्ष निकलता है, बहुत सारी बातें हम लोग बैठ के करते हैं, उसमें एक होता है प्रैक्टिकली पॉसिबल है, एक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल चीजें हैं, उसको फिल्टर करना पड़ता है। नेता का काम क्या है कि चीजों जो प्रैक्टिकल है उसको प्रैक्टिकल को फिल्टर किया जाए, उसको सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। जो हम लोगों की आपस में कोर टीम है उसमें डिस्कस करते हैं। उससे क्या है कि एक डायरेक्शन हम लोगों को मिलेगा कि हमारा बिहार के विकास में कौन कौन सी चीजें हमारे पास पॉसिबल है, हमारे पास है। तो हमारे पास मेन संसाधन क्या है? मैन पावर। बिहार अभी भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर सबसे बेहतर है। अधिकतर जो राज्य हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति चल रही है, जो उनके दैनिक स्थिति चल रही है, उसमें हम बिहारियों का योगदान है। तो ये हमारे पास जो बिखरा हुआ स्किल है, जो शहर से बाहर चले गए, बिहार से बाहर चला गया, गांव से बाहर चला गया, वो जब वापस आएगा तब इसकी उन्नति होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।